हेलो प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छा कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित का अभ्यास 4C। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रमेश की दुकान पर मार्च से अगस्त तक बेचे गए पंखों की संख्या सारणी दी गई है। ठीक है ना। यानी मार्च में 30 पंखे बिके, अप्रैल में 50, मई में 60, जून में 70, जुलाई में 50, अगस्त में 40। ठीक है। तो आगे क्या बोला है, आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए जबकि एक पंखा बराबर मतलब इस इमेज के बराबर 10 पंखा होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं अभी बता दे रहा हूँ, पंखा बनाना थोड़ा कठिन है, इसलिए मैं आंसर शीट को ही दिखा के यानी उत्तर मालों को ही दिखा के आपको समझा दे रहा हूँ। मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आप वहाँ समझ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, बस आपको वीडियो को देखते रहना। ठीक है। कह रहा है कि अगर कहीं आप एक पंखा बना देंगे, ठीक है ना, एक पंखा बना देंगे, कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कहीं आप एक पंखा अगर बना दें, ठीक है ना, तो एक पंखा जब पिक्टोग्राफ में बनाएंगे तो उसको 10 पंखा मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 10 मान लेंगे। ऐसा मानक इकाई क्वेश्चन में आपको पहले ही देखिए यहाँ पर बोल दिया है। तो चलिए आंसर शीट में आपको समझा दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, आपको दिया है कि एक पंखा ऐसे बना लेंगे तो इसके बराबर कितना होगा? 10 पंखा होगा। कितना होगा? 10 पंखा होगा। तो प्यारे बच्चों, कहा है कि मार्च में 30 पंखा बिकेंगे। कितने पंखा बिकेंगे? 30। तो यानी हमको ऐसे करके 3 पंखा बनाना रहेगा। ठीक है ना। कितनी पंखा बनाना रहेगा? 3। ठीक है। ऐसे करके हमको 3 पंखा बनाना रहेगा। आशा कर रहा हूँ कि बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है। तो ऐसे पिक्टोग्राफ में भी दर्शाया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। ये देखिए, ये 3 पंखा तो ऐसे लिख लेंगे 30 भागा 10, क्योंकि एक पंखा बराबर मतलब ऐसे एक के बराबर 10 पंखा बराबर, तो 10 से भाग देंगे तो 3। यानी मार्च में हमको 3 पंखे बनाना रहेगा। फिर अप्रैल में 50 बिका है तो ऐसे लिख लेंगे 50 भागा 10। तो अप्रैल वाले महीने में हमको 5 पंखा इस तरीके का बनाना रहेगा। कितना पंखा बनाना रहेगा? 5 पंखा अप्रैल में। ठीक है ना। किसमें? अप्रैल में। अच्छा, मई में कितना बनाना रहेगा प्यारे बच्चों? मई में दिया है 60। 60 में हम 10 से भाग दे देंगे तो हमको 6 पंखा बनाना रहेगा। कितना? 6 पंखा। ऐसे ही जून में कितना बनाना रहेगा? जून में बोला है 70, तो 70 लिखेंगे, नीचे 10 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 7। यानी 7 पंखा बनाना रहेगा जून में। अच्छा, जुलाई में कितना बनाना रहेगा प्यारे बच्चों? जुलाई में बनाना रहेगा, दिया है 50। 50 को हम 10 से भाग दे देंगे, यानी 5 पंखा बनाना रहेगा। कितना बनाना रहेगा? 5 पंखा। और ऐसे अगस्त में दिया है 40, तो 40 को 10 से भाग दे देंगे, यानी 4 पंखा बनाना रहेगा। कितना? 4 पंखा। तो आशा कर रहा हूँ कि बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आंसर शीट में आपको दिखा दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए मार्च में 3 पंखा निकला था, तो यहाँ देखिए मार्च में हम 3 पंखा लिख दें। और प्यारे बच्चों, एक बात और यहाँ ध्यान देने वाली है, इसको बोलते हैं पैमाना। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैमाना। यानी एक पंखे के बराबर हमें 10, जो एक ये फोटो बना है, एक इमेज बना है, इसके बराबर 10 पंखा है। तो मार्च में कितने बने हैं? 3। तो देखिए यहाँ 3 इमेज बना है। फिर अप्रैल में देखिए कितने बने हैं? अप्रैल में 5 है ना। तो देखिए यहाँ अप्रैल में 5 बना है नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, मई में कितने बने हैं? मई में 6 है, तो देखिए मई में देखिए 1 2 3 4 5 6। जून में कितने बने हैं? 7। तो देखिए जून में 7, 1 2 3 4 5 6 7। फिर जुलाई में 5 है, देखिए जुलाई में 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। फिर ऐसे अगस्त में देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगस्त में 4 निकला, तो देखिए 1 2 3 4। प्यारे बच्चों, ऐसे अगर आपसे नहीं, आपसे भी ना बने तो आप भी कॉपी में ऐसे दर्शाने के लिए बना लेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पिक्टोग्राफ बनाना बहुत आसान है। एक हमको मापन ले लेना है, ठीक है ना, पैमाना ले लेना है। क्योंकि अब बोल दे 100 पंखा, मार्च में 100 पंखा बना, तो क्या 100 पंखा ऐसे बनाते चलेंगे? तो हम ऐसे मान लेंगे कि हम 10, एक पंखा बनाएंगे और उसको हम 10 गिन लेंगे, या एक पंखा बनाएंगे उसको हम 5 गिन लेंगे, ताकि हमारा उस पिक्टोग्राफ में आ जाए। नहीं तो 100 पंखा बनाने लगेंगे तब तो पेज ही छोटा पड़ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है। अब इस पैमाने में देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक घड़ी के बराबर एक ही है। तो किसी सप्ताह में, यानी एक हफ्ते की बात हो रही है, कि सोमवार को 1 2 3 4 5 6 घड़ी बिकी, मंगलवार को 8, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 8, शनिवार को 4, रविवार को 8। ठीक है। तो
इतनी ये हमको एक पिक्टोग्राफ बना के दे दिया है। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है? चित्रारेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किस दिन सबसे ज़्यादा घड़ियों की संख्या किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है? यानी किस दिन घड़ी सबसे अधिक बिकी है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, घड़ी सबसे अधिक बिकी है रविवार को। देखिए 9 घड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे रविवार। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मंगलवार को कितनी घड़ियां बिकी हैं? तो देखिए मंगलवार को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिख लेंगे 8 घड़ियां। कितना? 8 घड़ियां। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पूरे सप्ताह में कुल कितनी घड़ियां बेची गई? यानी पूरे हफ्ते में कितनी, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार सबको मिला के कितना बेचा गया? तो सबको हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है ना, इसमें देखिए 6 घड़ी बेची गई है, इसमें 8, तो 8 6 14 और 14 4 18, 18 और 5 23, 23 और 8 31, 31 4 35 और 35 और 9 44। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि पूरे सप्ताह में हम क्या लिखेंगे? 44 घड़ियां बेचेंगे। कितनी? 44 घड़ियां। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, यदि एक घड़ी 200 रुपये में बेची गई तो रविवार को कुल कितने घड़ियों की बिक्री हुई? ठीक है, सॉरी घड़ियों की नहीं, क्योंकि घड़ियों की बिक्री तो रविवार को 9 बार हुई है, अधिकतम हो गया। कितने रुपए की बिक्री हुई ये पूछा गया है। अगर 200 की एक घड़ी बिक रही तो प्यारे बच्चों इसको थोड़ा लगाना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों एक बात हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि एक घड़ी की कीमत 200 बोला है, इसको याद कर ले रहे हैं। और रविवार को बेची गई घड़ियों का पूछा, तो रविवार को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 घड़ी बेची गई। तो एक घड़ी की कीमत 200 थी, कितनी थी? 200, तो 9 घड़ी की कीमत, 9 घड़ियों की कीमत बराबर 200 गुणे 9 यानी 1800 रुपये। ठीक है, यानी रविवार को ऐसे लिख लेंगे, रविवार को 1800 रुपये की बिक्री हुई। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस दिन घड़ियों की बिक्री सबसे कम हुई है? यानी सबसे कम घड़ी किस दिन बिकी है? तो देख लेते हैं, पूरे पाई चार्ट को निकाल, सॉरी पाई चार्ट कह रहे हैं, पिक्टोग्राफ को निकाल लेते हैं। सबसे कम प्यारे बच्चों बिक्री हुई है बुधवार को, लेकिन उतना ही शनिवार को, यानी बुधवार को भी 4 घड़ी बिकी है और शनिवार को भी। तो इसका उत्तर 2 दिन रहेगा। ठीक है ना, क्या क्या ऐसे लिख लेंगे, बुधवार और शनिवार को। ठीक है, 2 दिन सबसे कम सॉरी आपको दिखा नहीं, यहाँ देख लीजिए, बुधवार और शनिवार को सबसे कम घड़ी बिकी है, 4 घड़ी बिकी है। इसी में क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, सबसे कम हुई और कितनी हुई? तो दोनों दिन 4 घड़ी बिकी है, तो ऐसे लिख लेंगे 4 घड़ी। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ जगह कम है। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, दी गई सारणी में विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले किसी विद्यालय के विद्यार्थियों की संख्या दी गई, यानी शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है कि फुटबॉल में 200 बच्चे अपनी रुचि रखते हैं, यानी पसंद करते हैं, हॉकी 140 बच्चे पसंद करते हैं, क्रिकेट 100 बच्चे पसंद करते हैं, कबड्डी 80, शतरंज 20 बच्चे। तो कह रहा है आंकड़ों को चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए यदि एक ये लड़की बराबर 20 विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि फुटबॉल, अब चलिए हम आपको कॉपी पे बता रहे हैं। अब प्यारे बच्चों हम लड़की तो बना नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं। मान लिया कि ये है, तो कह रहा है कि एक के बराबर है 20 शिक्षार्थी। कितने? 20 शिक्षार्थी। ठीक है, तो फुटबॉल में कितने रुचि रखते हैं? फुटबॉल में रुचि रखते हैं 200 बच्चे, तो 200 को 20 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा? 10। यानी हमको 10 बार ऐसे ऐसे बनाना रहेगा पिक्टोग्राफ में। फुटबॉल के बाद कौन सा खेल था प्यारे बच्चों? हॉकी था। क्या था? हॉकी। तो लिखेंगे हॉकी। हॉकी में कितने बच्चे रुचि ले रहे हैं?
140 कितने ले रहे हैं? 140। तो 140 लिखेंगे, 20 से भाग देंगे, 20 सत्ते 140, यानी हमको यहाँ पर 7 ऐसे फिगर बनाने रहेंगे, यानी 7 लड़की के इमेज बनाने रहेंगे। हॉकी के बाद कौन सा खेल है प्यारे बच्चों? क्रिकेट है। क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट में रुचि लेने वाले बच्चे 100 हैं, 20 से भाग दे देंगे, यानी 5 हमको बनाना रहेगा पिक्टोग्राफ में। हॉकी के बाद प्यारे बच्चों कबड्डी है। क्या है? कबड्डी। कबड्डी, कबड्डी में रुचि कितने रखते हैं? 80 रखते हैं। कितने रखते हैं? 80। तो 80 में 20 से भाग दे देंगे, यानी 4 हमको बनाना रहेगा। उसके बाद है शतरंज। क्या है? शतरंज। शतरंज में कितने लोग रुचि रखते हैं? केवल 20 लोग रखते हैं। ठीक है, तो जब 20 को 20 से भाग दे देंगे, यानी हमको एक ही बनाना रहेगा। तो आशा कर रहा हूँ कि बात को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए, अच्छा अभी एक बात और, पैमाना क्या दिया है? पैमाना हमको यही दिया है कि एक इमेज के बराबर 20 शिक्षार्थी कितने, तो ये चीज़ हमको ऊपर लिखना रहेगा। अब चलिए कॉपी में दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्या दिया है? दिया है कि एक ये जो लड़की का इमेज बना है बराबर 20 शिक्षार्थी के, है ना। तो फुटबॉल के लिए प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ कितना निकाले थे? देखिए फुटबॉल के लिए 10 निकाले थे। कितना निकाले थे? 10। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाया गया है। ठीक है, फुटबॉल के बाद हम लोग हॉकी का निकाले थे, हॉकी का 7 निकाले थे। देखिए हॉकी में रुचि रखने वाले 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या था? क्रिकेट। क्रिकेट में रुचि रखने वाले कितना निकाले थे? 5। तो 1 2 3 4 5। क्रिकेट के बाद क्या था प्यारे बच्चों? कबड्डी था। कबड्डी में 4। तो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, और शतरंज का 20 लोग, यानी 1 निकला है तो 1 बना दिए। यहाँ पर बोला है प्यारे बच्चों कि एक लड़की के बराबर 20 शिक्षार्थी हो रहे हैं, तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक सप्ताह में 35 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। ठीक है ना, शिक्षार्थियों की उपस्थिति दिखाया गया। अच्छा, एक ये जो इमेज बना इसके बराबर 5 शिक्षार्थी, यानी सोमवार को कितने बच्चे थे? 1 2 3 4 5 6 7, और एक इमेज के बराबर 5, यानी सोमवार को 35 के 35 बच्चे पढ़ने आए थे। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे मंगलवार को दिया है, बुधवार को दिया है, बृहस्पतिवार को दिया है, शुक्र शनि रवि रविवार को दिया है। ठीक है, तो इसमें आगे क्वेश्चन पूछा है, सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। ठीक है, तो पहले मंगलवार को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 है। अच्छा, लेकिन बोला है कि एक के बराबर 5 शिक्षार्थी हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे बता रहे हैं। अब प्यारे बच्चों बोला है कि एक ये इमेज के बराबर 5 शिक्षार्थी, तो ऐसे ही 7 हैं, तो ऐसे लिख लेंगे 7 गुणे 5। ठीक है, यानी 35 शिक्षार्थी। तो पूछ रहा है कि मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, तो लिख देंगे 35। कितने उपस्थित थे? 35, क्योंकि एक के बराबर 5 है तो ये 7 है, तो 7 गुणे 5 35 हो जाएगा। ऐसे ही पूछा है किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, यानी सभी बच्चे पढ़ने आए थे किस दिन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। ठीक है, कुल विद्यार्थी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में भी बोला है कि 35 ही थे। ठीक है, तो इस दिन भी 35 आए, इस दिन भी 35 आए, और इस दिन भी 35 आए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को। क्या क्या, कौन कौन सा दिन? सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को सभी विद्यार्थी क्या थे? उपस्थित थे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किस दिन सबसे कम विद्यार्थी उपस्थित थे? ठीक है, केवल ये पूछा है, दिन का नाम पूछा है, ये नहीं बोला कि कितने विद्यार्थी उपस्थित थे। तो सबसे कम प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 1 2 3, यानी इस दिन 15 ही विद्यार्थी पढ़ने आए थे, क्योंकि 1 का मतलब 5 होता है, तो 3 का मतलब 15 हुआ। तो सबसे कम वाला दिन पूछा है, तो सीधे लिख देंगे शनिवार, बस। ठीक है, क्या करेंगे? शनिवार। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे? तो 1 2 3 4 5, और 1 के बराबर है 5, तो 5 गुणे 25, यानी बुधवार को 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है।
यानी 2000 वाले वर्ष में 400 विद्यार्थियों की संख्या थी किसी विद्यालय में, 2002 में 500 विद्यार्थी हो गए, 2004 में 700 विद्यार्थी हो गए उस स्कूल में, 2006 में 600 बच्चे पढ़ने लगे, 2008 में 800 बच्चे पढ़ने लगे। ठीक है, संकेत दिया है कि एक ऐसे लड़की का इमेज बनाएंगे तो वो 100 शिक्षार्थी के बराबर होगा। लेकर एक चित्रारेख बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी एक लड़की के बराबर 100 शिक्षार्थी मानना है। ऐसे यहाँ फिर बता दे रहे हैं, देखिए हमको एक लड़की का इमेज बनाना रहेगा और उसके बराबर हमको 100 शिक्षार्थी मानना है। कितना? 100 शिक्षार्थी मानना है। ठीक है, और कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न बोला है कि 2000 यानी सन 2000 में कुल कितने शिक्षार्थियों को कितने संकेत निरूपित कर रहे हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, वर्ष 2000 में 400 विद्यार्थी, यानी 4 ऐसे ऐसे इमेज बनाना पड़ेगा। कितना इमेज बनाना पड़ेगा? 4 इमेज बनाना पड़ेगा। कह रहा है वर्ष 2006 में कुल शिक्षार्थियों के लिए कितने संकेत प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो 2600 विद्यार्थी यानी 6 इमेज बनाना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, पहले और दूसरे का तो उत्तर आप लोग पा चुके हैं 4 और 6, लेकिन तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए और समझने की कोशिश करिए। यदि एक संकेत के बराबर 50 शिक्षार्थी को निरूपित किया जाए तो एक अन्य चित्रारेख बनाइए। तो मैं आप लोग को चित्रारेख बना दे रहा हूँ, फिर दिखा दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ सॉल्व कर लिया हूँ कि जैसे बोला है कि सन 2000 में 400 विद्यार्थी थे, तो इसे 50 से भाग किया, यानी हमको 2000 के लिए हमको 8 ऐसे बनाना है, 2002 के लिए हमको 10 ऐसे बनाना है, 2004 के लिए हमको 14 ऐसे बनाना है, 2006 के लिए हमको 12 ऐसे बनाना है और 2008 के लिए हमको 16 ऐसे बनाना है। तो चलिए यहाँ लिखे हैं सन 2000 के लिए हमको कितना बनाना है? 8 बनाना है। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यह है बहुत कठिन काम, लेकिन चलिए बना ले रहे हैं आप उन लोगों को समझाने के लिए। ठीक है ना, ये ऐसे। ठीक है ना। फिर बोला है कि 2002 में 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बात को समझ रहे होंगे। ठीक है। फिर 2004 के लिए बोला 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ 14 बनाएंगे। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अब सब नहीं बता रहे हैं, ऐसे ही 2006 के लिए आप लोग 12 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है ना। उसके बाद 2008 के लिए 16, 1 2 3 1 सेकेंड 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आशा कर रहा हूँ कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए दोस्तों के पास। बताइए कि हाँ, आप इस चैनल से भी एजुकेशनल कंटेंट ले सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।